नंदिनी की माँ जी। सलाद दे। हाँ। छोटी दुल्हन, इन्हें सलाद दे दे। दादाजी, आज आपने अच्छा किया जो हम सबके साथ खाना खाने के लिए यहाँ आए। अब तबीयत ठीक है, बिस्तर पे पड़े पड़े आदमी ज्यादा बीमार लागे है। जी, कल नवरात्रि का पहला दिन है। हम सब मंदिर में साथ आरती करेंगे। माँ, दाल दे दीजिए ना। ये अपना डॉक्टर बड़ा अच्छा है, अच्छा इलाज कर दिया आपका। डॉक्टर क्या करेगा, घर में शांति रहेगी ना तो तबीयत खुद ही ठीक हो जाएगी। करूं? मां से कैसे कहूं? दत्ताजी है वहां पे। मैं होटल में फोन करके पूछ लूं। नंबर? क्या नाम बताया था होटल का? होटल विल्सन। हाँ, हेलो, होटल विल्सन। हाय। वो आपके होटल में ना मेरे हस्बैंड नैतिक सिंघानिया रुके हुए हैं। क्या आप मेरी उनसे बात करा सकती हैं? मैम प्लीज होल्ड कीजिए, मैं चेक करती हूँ। हेलो मैम, नैतिक सिंघानिया नाम से कोई भी नहीं है। क्या? आप ठीक से देखिए, होंगे। उन्होंने आज ही चेक इन किया है। सॉरी मैम, इस नाम पे कोई भी बुकिंग नहीं है। होटल में भी नहीं है, फोन भी नहीं लग रहा है, तो कहाँ है?
पानी। बहू क्यों जाग रही है अब तक? सब ठीक है ना? वो दादा दिल्ली गए हैं ना, भाभी को नींद नहीं आ रही होगी इसलिए। छोटी माँ पानी चाहिए, लाइए हम दे देते। नहीं गुलाबो, तू सो जा, मैं ले लूंगी पानी। भगवान, नैतिक ठीक तो है ना? ऐसा कभी भी नहीं करते। क्या करूं मैं सबको बता दूं? ये सब शायद सो रहे होंगे। दत्ता जी को कहूं? नहीं, दत्ता जी नाराज हो गए तो? गुलाबो, माँ, बेटा क्या? क्या हुआ भाभी? अक्षरा बोलो ना। नैतिक क्या हुआ नैतिक को? नैतिक का कुछ पता नहीं है। वो दिल्ली जाने वाले थे, उनकी कोई खबर ही नहीं है। मैं उनको फोन कर करके थक गई, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा है। लेकिन बहू, मुन्ना दिल्ली में कहाँ रहने वाला है? कुछ तो बताया होगा ना? उन्होंने होटल विल्सन का नाम बताया था। मैंने वहां फोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नैतिक ने यहाँ चेक इन ही नहीं किया है। मैं कल रात से उन्हें फोन कर करके थक चुकी हूँ, उन्होंने भी फोन नहीं किया। हे भगवान, नैतिक, मेरा मुन्ना ठीक तो होगा ना? ये सब कल क्यों नहीं बताया? कम से कम रात को बता दिया होता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? नहीं बेटा, तू मत रो। हाँ भाभी, दादा आ जाएंगे। मैं फोन करके पता करता हूँ, चिंता मत करो। मुन्ना बच्चा ना है, आ जाएगा। सिग्नल नहीं है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। ऐसा कहाँ चले गए हैं वो कि वहां सिग्नल ही नहीं है? बेटा तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। तू रोना बंद कर, थोड़ी देर आराम कर ले। रश्मि, भाभी को कमरे में लेकर जा। भाभी चलिए। टेंशन हो रही है, मैं जाके देखती हूँ फोन लगा या नहीं। ओह नो, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूं। अरे कल से अक्षर से तो बात ही नहीं हुई। अभी कर लेता हूँ, टाइम ही नहीं मिला है। ये क्या, ये तो बैटरी डेड हो गई। चार्ज करने का भी टाइम नहीं मिला। अब चार्जर कहाँ गया? कहीं एक्स्ट्रा चार्जर रखना भूल तो नहीं गई? अब क्या करूं? फ्लाइट कहीं छूट ना जाए। वैसे भी 3 घंटे में तो पहुंचने ही वाला हूं। बाद में देखता हूं। कल से कोशिश कर रहे हैं वो, अब तक फोन नहीं लगा उसका। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को कुछ नहीं पता? हे भगवान, मुन्ना ठीक हो बस। छोटी बहन, परेशान मत हो। कैसे ना हूँ परेशान भाभी बा, मेरा तो मन बैठा जा रहा है। कल से अता पता नहीं है मुन्ना का।
और इस घर में किसी को कुछ भी नहीं पड़ी। मैं अभी आई। आपने सुबह की दवाई ले ली? याद न रहे हो? जब तक मुन्ना लौटना है इसे याद रहेगा। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। तू बेवजह चिंता कर रही है। सारे से क्यों ना कि मुन्ना बच्चा ना है, आ जाएगा। राजबना ने कुछ पता चले वहां के बारे में? नहीं, वो यहाँ वहाँ फोन तो कर रहा है। तुम्हारे वास्ते गर्म चाय लेकर आ, मेरा सर दुख रहा है। हेलो यशराम जी, राधे कृष्ण। हाँ, महेंद्र प्रताप बोल रहे हूं। अच्छा, अरे से काम है। अरे वहां विल्सन नाम का एक होटल है के? हाँ, तो एक काम कर, वहां जा के हमारा छोरा नैतिक वहां रुकियो है, वहां का फोन ना लग रहे हो है। तू जरा जाके वहां पता कर कि वो रुकियो है कि ना है? और तू अभी चला जा है? अच्छा, पता नहीं नैतिक जी आए होंगे या नहीं। फोन कर लेती हूँ उनको। मुन्ना, मुन्ना का है क्या? वर्षा का है। जी हाँ बोलिए भंडारी जी, कोई खबर मिली? फोन काट दिया। क्या हो रहा है? अरे वर्षा, बेटा ये क्या हो रहा है? अनन्या को ठंड लग जाएगी। हाँ मैं अभी करती हूँ, बस एक जरूरी फोन कर लूं। बेटा फोन बाद में भी तो हो सकता है ना, छोटे बच्चे का शरीर कोमल होता है, उसे ऐसे खुला नहीं छोड़ते, बीमारी जल्दी पकड़ती है। अरे मेरी राजकुमारी को ठंड लग जाएगी। ये ले जल्दी से झबला पहना। सुन बेटा, बच्चे से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं होता है। चल चल जल्दी पहना, मैं सारा भूला से सामान मंगवा लेती हूँ। जल्दी पहना जल्दी। और किसे फोन करूं? सबसे तो पूछ लिया। कहाँ गया होगा ये मुन्ना? शाम होने को आई है। जी फोन करने से क्या फायदा, हम समय बर्बाद कर रहे हैं बस। गायत्री जी आप शांत हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, चिंता न कर। क्या हुआ राजबन्ना? किसी से कुछ पता चला? हे भगवान। अच्छा, नैतिक मांग्यो ही ना था। ठीक है, मैं तने फोन करूं हूं। राधे कृष्ण। सुनिए, बाहर सब बहुत घबरा गए हैं, देर होती जा रही है और मुन्ना का फोन अब तक नहीं लगा।
काम कर, हमारी चाय भारी ले आ। बस बहू, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, चुप हो जाइए। नहीं रश्मि, माँ, देखिए, आप मुझे किसी भी हाल में पहली फ्लाइट की टिकट दीजिए। छोटी माँ, नैतिक के किसी दोस्त को फोन करके देखो। बेटा, देखते हैं। अक्षरा, तू पानी डाल के लिए। बस अक्षरा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? मुन्ना, तू ठीक है बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? मुन्ना, तुम किसी परेशानी में थे क्या? नहीं बाबूजी, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन आप सब लोग परेशान लग रहे हैं। आखिर बात क्या है? हुआ क्या? तो फिर आपने फोन क्यों नहीं किया? हाँ अक्षरा, वो नहीं कर पाया। हमने आपको कितने फोन किए नैतिक, एक भी नहीं लगा। आप होटल में भी नहीं थे। सब लोग कितने परेशान थे घर में, कहाँ कहाँ फोन नहीं किया। मैं तो अक्षर से कहकर गया था कि शायद मुझे अर्जेंटली दिल्ली जाना पड़े। और आपने ये भी कहा था कि आप फोन करेंगे। हाँ अक्षरा, कहा था, लेकिन मैं इतना बिजी था और इतनी जल्दी में जाना पड़ा कि फोन ही नहीं कर पाया। लेकिन बेटा, तुम होटल विल्सन में भी नहीं थे। अक्षरा बिटिया ने वहां पर भी फोन करके पूछा। बाबूजी, उन्होंने मेरे रहने का इंतजाम होटल विल्सन में नहीं, होटल ग्रूव में कर दिया था, और मेरे फोन की बैटरी लो थी, फोन बंद हो गया। एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि हम कितने परेशान होंगे। हमने तो क्या क्या नहीं सोच लिया था। लेकिन अक्षरा, ना मेरे पैरों तले तो जमीन खिसक गई थी बेटा। तू समझ भी नहीं सकता एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है। छोटी दुल्हन, अब मुन्ना आ गयो है, सब कुशल है। जाने फोन कियो ना कियो, ये अपनी बहू ने बताए। जान दे जाने। मुन्ना, ध्यान रखा करो बेटा। जाओ, जरा आराम कर लो, थक गए होंगे तुम। अक्षरा, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। मैं तो आपको बता कर गया था, तो फिर इसमें इतनी टेंशन की बात क्या है? अक्षरा, मैं मानता हूं कि मैंने फोन नहीं किया, लेकिन आप भी तो सोचिए, अगर मैं दिल्ली नहीं गया तो फिर और कहां गया होऊंगा? और आप जानती हैं कि मैं कितनी जल्दी में गया। मैं तो अपनी गाड़ी भी एयरपोर्ट पे ही पार्क करके गया था। अक्षरा, आप बेकार में इतना परेशान हो रही है। चलिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अच्छा से नाश्ता करवा दीजिए। प्लीज इतना गुस्सा मत करिए ना, मैंने कहा ना मेरी गलती नहीं है। अक्षरा प्लीज, आई एम सॉरी। अब देखिए, मैं आ तो गया हूं, एक ही दिन की तो बात थी। लेकिन मेरे लिए नहीं थी नैतिक, मेरे लिए एक दिन नहीं था, पूरी रात। कल शाम से मैं सिर्फ आपको फोन करती रही हूं और कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी थी। लेकिन आपको क्या है, आपको तो मेरी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दादा, चाय लाऊं आपके लिए? नहीं गिलाबो, अभी कुछ नहीं। क्या समझते हैं अपने आप को, फोन भी नहीं कर सकते थे? नहीं बात करूंगी मैं। हाँ वर्षा, बोल। हाँ हेलो अक्षरा, नैतिक जी का फोन आया? मत पूछ वर्षा, मुझे इन पर इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या कहूँ। क्यों, क्या हो गया? यहाँ हम इतने परेशान हो रहे थे और ये अभी आए हैं। आ गए? कहाँ थे? कहाँ थे? कहाँ थे, क्यों फोन नहीं किया? तू इन्हीं से पूछ ले, नहीं क्या पता हम पर क्या गुजरी है। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ।
गायत्री जी, क्या सोच रही हैं आप? मुन्ना घर पहुंच चुका है, पर चिंता किस बात की? जी लेकिन भगवान ना करे, अगर मुन्ना सचमुच किसी मुसीबत में होता, कुछ हो गया होता, तो हम क्या करते? गायत्री जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुन्ना सही सलामत घर पहुंच चुका है, और वो तो उसका फोन बंद था, इसलिए। जानती हूं मैं, लेकिन आप ये बताइए कि मुन्ना हमारा बेटा है, और अगर वो परेशानी में होता तो हमें पता ही नहीं चलता। हम माँ बाप होकर अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते। वो कहाँ है, कैसा है, कब लौटेगा, ठीक तो है ना? हम कुछ भी नहीं जानते, जैसे वो हमारा कोई है ही नहीं। ये क्या हो गया है हमें? बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन जैसे ही हमें पता चला हमने कोशिश। हाँ, लेकिन कब? आज सुबह। बहू तो हमें बता भी नहीं पाई। और क्यों? क्योंकि दद्दा जी ने मना कर दिया। बेचारी डर के चुप रह गई। मैंने देखा था उसे, रात भर इतना परेशान थी, और हम लोग आराम से खाना खा रहे थे। आप बताइए, ये सही है क्या? हमने क्यों अपने बच्चों को इतना अलग कर दिया है?